कि यदि आपकी जिंदगी में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कोई एक ऐसी खोज है जो एक हर इंसान को करनी चाहिए, तो वो है उसके जुनून की खोज। आपको न केवल अपने पैशन को तलाशना है बल्कि उसे तराशना भी है। साथियों, जो पैशन है, जो जुनून है, वो हॉबी से अगला स्टेप है। या फिर अपने प्रोफेशन को पैशन बना लीजिए। सपने तो असंभव चीज के देखे जाते हैं। यदि आप संभव होने वाली चीजों के सपने देख रहे हैं तो क्या सपने देख रहे हैं? तो यदि आप सपने का पीछा कर रहे हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में कोई महान, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपना जुनून तलाशना होगा। मैं चाहता हूं कि आपको आपका पैशन मिले। यदि आपको लगता है कि आपको कोई कठिनाई है तो मेरा मोबाइल नंबर 9425144544 लिंक में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और मैंने भी आपको बता दिया है। आप किसी भी समय उस पर फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से जुड़े रह सकते हैं। आपने यदि मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिले और लगातार मिलते रहें। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं वो इस तरह से कंबाइंड होते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई कलाकार होता है, किसी के अंदर कोई गायक होता है, किसी के अंदर अभिनय के गुण होते हैं, तो कोई के अंदर संगीत के प्रति रुचि होती है, तो कोई के अंदर भाषण करने की रुचि होती है, किसी में समाज सेवा की रुचि होती है। तो ये सब बातें जन्म से ही हमारे अंदर होती हैं। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ब्रह्मेंद्र गुप्ता। आज मैं जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो है आपका पैशन। साथियों, एक बात स्पष्ट है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर जुनून होना जरूरी है। जुनून का मतलब वो भावना जो आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, एक्साइटेड करती है, मोटिवेटेड रखती है और जिसके कारण से आप बड़ी से बड़ी बाधाओं को बहुत ही आसानी से पार कर जाते हैं। भले ही आपके पास धन ना हो, भले ही आपके पास कोई सहयोग ना हो, भले ही आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में दिनों दिन प्रगति करते रहते हैं। इसे ही जुनून कहते हैं। अंदर की एक ज्वाला जो धधकती रहती है और आपको लगातार प्रेरित करती है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। साथियों, आप कहेंगे कि ये कैसे खोजा जाए? दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जिंदगी में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कोई एक ऐसी खोज है जो एक हर इंसान को करनी चाहिए, तो वो है उसके जुनून की खोज। क्योंकि यदि वो यह पता नहीं कर पाएगा कि उसका पैशन क्या है, उसे क्या करना अच्छा लगता है, उसे कौन से काम हैं जिनको करने में घंटों बीत जाते हैं लेकिन उसको पता नहीं लगता। आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जुनून क्या है, आपका पैशन क्या है, आप अपनी जिंदगी में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। साथियों, अभी हाल ही में रिलीज हुई है फिल्म श्रीकांत, जिसमें श्रीकांत बोला की बायोपिक है। श्रीकांत बोला को आप सब जानते हैं कि वो एक ब्लाइंड मिलियनियर हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत ही प्रेरणादायक है। उनकी ज़िंदगी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आप उसे देख सकते हैं। तो फिल्म में राजकुमार राव श्रीकांत बोला की एक्टिंग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सपने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। सही बात है, सपने तो असंभव चीज के देखे जाते हैं। यदि आप संभव होने वाली चीजों के सपने देख रहे हैं तो क्या सपने देख रहे हैं? हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं कि जो सोने ही नहीं देते हैं। तो यदि आप सपने का पीछा कर रहे हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में कोई महान, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपना जुनून तलाशना होगा। साथियों, इसके लिए आपको जो सहयोग कर सकते हैं लोग, उनमें आपके माता पिता सर्वप्रथम है। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं वो इस तरह से कंबाइंड होते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई कलाकार होता है, किसी के अंदर कोई गायक होता है, किसी के अंदर अभिनय के गुण होते हैं, तो कोई के अंदर संगीत के प्रति रुचि होती है, तो कोई के अंदर भाषण करने की रुचि होती है, किसी में समाज सेवा की रुचि होती है।
तो ये सब बातें जन्म से ही हमारे अंदर होती हैं, लेकिन यदि हमें सही वातावरण नहीं मिलता है तो वो पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती। वैसे ही जैसे कि एक पौधा है, यदि आपने उस पौधे को जमीन में लगा दिया है और यदि उसको हवा, पानी, उर्वरक और अच्छा वायुमंडल नहीं मिलेगा तो वो नहीं पनप पाएगा। इसी प्रकार से आपके अंदर भले ही जन्म से कौशल हो, भले ही जन्म से आपके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो दुनिया से आपको अलग करती हो, लेकिन यदि आप उसके लिए सजग नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो आप उस प्रतिभा को नष्ट कर देंगे। तो इसमें आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके मित्र बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। जब भी आप अपने जुनून का पीछा कर रहे हो या आप खोज रहे हो कि आप मेरा जुनून क्या है, तो इन लोगों से पूछिए कि बचपन में मैं क्या करता रहता था, बचपन में मैं कौन से खेल खेलता था, बचपन में मैं किस प्रकार की बातें करता था, मुझे किस प्रकार के सपने देखने अच्छा लगते थे। तो जब आप अपने इन आत्मीय जनों से पूछेंगे तो वो बताएंगे। यदि आपको ये पता हो कि आपको अपने बचपन में क्या अच्छा लगता था, तो उससे आपको एक दिशा मिल जाती है। मेरा यहाँ पर एक सुझाव है कि जब आप अपने जुनून या पैशन की खोज कर रहे हो तो आप 4-5 क्षेत्रों को चुनें। जैसे कि मान लो, हो सकता है कि आपको लेखन में रुचि हो, आपको थोड़ा बहुत गाना अच्छा लगता हो, आपको गुनगुनाना अच्छा लगता हो, आपको भाषण देना अच्छा लगता हो, या आपको कोई और चीज़ अच्छी लगती हो। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप लिख लें, फिर ट्रायल एंड एरर के आधार पर उस क्षेत्र में आप धीरे धीरे प्रयास करें। और जब आपको ऐसा लगे कि कोई एक चीज ऐसी है जिसके लिए आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हैं, तो फिर उस चीज के पीछे पड़ जाइए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जुनून क्या है? तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज है कि पैशन का काम जब आप करते हैं तो आपको वक्त का पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मानो वक्त थम गया है, आपकी घड़ी रुक गई है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3-4 घंटे कब हो गए। दूसरी बात है कि पैशन में आपको आनंद आता है। ऐसा काम जो आपको पैशनेट करता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं, जिससे आप एक्साइटेड फील करते हैं, जिसमें आपको आनंद आता है, तो वो आपका पैशन है। तीसरी बात है कि क्या आप अपने उस काम को बिना पैसे के करना चाहेंगे पूरी जिंदगी भर? यदि आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है वो आपका पैशन है। साथियों, पैशन का काम वो है जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि 85% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको अपनी नौकरी में मजा नहीं आ रहा है। तो यदि आपको अपने काम में मजा आ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने पैशन के रास्ते पर हैं। साथियों, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो अपने पैशन को प्रोफेशन बना लीजिए या फिर अपने प्रोफेशन को पैशन बना लीजिए। साथियों, जो पैशन है, जो जुनून है, वो हॉबी से अगला स्टेप है। दरअसल होता यह है कि हमको कई चीजें अच्छी लगती हैं जिनको हम हॉबी कहते हैं। खाली वक्त मिला तो हम करते हैं, लेकिन पैशन का मतलब है उसके पीछे अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देना, अपनी पूरी ताकत, समय, धन, श्रम, पूरा का पूरा न्यौछावर जिसके लिए आप तैयार हो जाएं करने को, उसी काम को हम कहेंगे कि ये आपका पैशन है। मैं आपको बता चुका हूं कि पैशन पहचानना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि सफलता की ये प्राथमिक शर्त है। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को सफलता के उच्च शिखर पर देखना चाहते हैं, तो आपको अपने जुनून का क्षेत्र ही चुनना चाहिए। अदरवाइज आगे जाकर के आप बोरियत महसूस करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा और आपको अपने क्षेत्र में पुनः विचार करना होगा। दूसरी बात है, यदि आप पैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपके शीघ्र सफल होने की संभावना होती है, क्योंकि जिस काम में आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको जोड़ के रखता है, उस काम को आप बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जब आप बोलते हैं, जब आप गाना गाते हैं, तो आप इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय इस काम के लिए देना पड़ता हो। तो मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे गाना गाने के लिए
2 या 3 बार उस गाने को गुनगुनाना पड़ता है और उसके बाद मैं गाना आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। भले ही जैसा भी हो, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि वो अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं उस गाने को अपनी तरफ से 100% देने के लिए केवल आधा घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगाता हूँ। इसी प्रकार से जब मैं आपके सामने कोई भी स्पीच डिलीवर कर रहा होता हूँ तो आधा घंटा मैं उसके मेन टॉपिक्स को लिखने में लगाता हूँ और उसके बाद डिलीवरी करने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ये तो आप ही बता सकते हैं कि मैं कैसा बोलता हूँ या कैसा गाता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस काम को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपके जीवन में मैं कुछ थोड़ी बहुत गुणवत्ता जोड़ पाऊँ। आपका मनोरंजन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी को अच्छा करना मेरा उद्देश्य है, आपको कुछ सार्थकता की तरफ को ले जाना मेरा उद्देश्य है, आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आए, आप निराशा से उभरें, आपकी जिंदगी में आनंद बढ़े, ये मेरा उद्देश्य है। जिस तरह से किसी गाड़ी को आगे बढ़ने की डीजल या पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से आपके जीवन को आगे बढ़ने के लिए पैशन जरूरी है। यह आपकी जिंदगी का फ्यूल है, आपकी जिंदगी का ईंधन है, आपकी जिंदगी की ऊर्जा है और इसके बिना सफल होने की संभावना नगण्य है। लेकिन साथियों, मैं यहाँ यह बताना भी अपनी जिम्मेदारी समझूंगा कि केवल पैशन होने के आधार पर ही आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर मान लो गायन की अभिरुचि है, लेकिन आप यदि क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखते हैं, किसी गुरु से गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, सारेगामा नहीं सीखते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको न केवल अपने पैशन को तलाशना है, बल्कि उसे तराशना भी है। आप अपने कौशल को जैसे जैसे निखारेंगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यदि सचिन तेंदुलकर को रमाकांत आचरेकर जी जैसे गुरु नहीं मिले होते तो उनकी प्रतिभा कोई जरूरी नहीं है कि आज भारत रत्न कहलाने लायक होती या वो मास्टर ब्लास्टर कहलाते। गुरु की महिमा के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम कोई भी काम जीवन में नहीं कर सकते। साथियों, यदि जामवंत जी ने भगवान हनुमान जी को उनके बल का, उनके पौरुष का ज्ञान नहीं कराया होता तो शायद ही वो समुद्र लांघ पाए होते और उनको अपने ऊपर शायद ही विश्वास आया होता। इसलिए गुरु मार्गदर्शक आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है, जब आप सीख रहे हो तो प्रदर्शन के जो भी अवसर आपको मिले, जो भी छोटा अवसर, बड़ा अवसर, जो भी अवसर आपके सामने आए, आप हमेशा अपनी तैयारी रखें। ये नहीं है कि आज मैं तैयार नहीं हूं, मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। साथियों, जो प्रदर्शन करने का मौका होता है, जो अवसर होता है, वो बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता है। मैं यहाँ पर एक कहानी आपको स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि जब रफ़ी साहब को मौका मिला था तो उनके पहले कुंदन लाल सहगल जी स्टेज परफॉर्मेंस देने वाले थे लाहौर में, और उन्होंने कहा कि माइक अच्छा नहीं है। तो रफ़ी साहब के भाई ने कहा भीड़ को संभाल सकता है यदि आप मौका दें तो और वहाँ के जो आयोजक थे उनकी फजीहत हो रही थी क्योंकि कुंदन लाल सहगल जी ने गाने से मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा रफ़ी साहब आप ही इस भीड़ को संभालिए, और इस तरह से रफ़ी साहब को एक मौका मिला और उन्होंने उस मौके को भुनाया और आज भी रफ़ी साहब के गीत अमर हैं। जब आप प्रदर्शन कर रहे हो तो अपने ऊपर घमंड मत करिए। किसी ने सच ही कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन खुटी छबाए। यदि आप अपनी जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो न केवल आपके पास प्रशंसक होने चाहिए, बल्कि आलोचना करने वाले, आपके अंदर सुधार करने वाले, आपको मार्गदर्शन देने वाले, आपकी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी कमियों को आपके सामने लाने वाले भी होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना आप प्रगति नहीं कर सकते। आपको किसी भी स्तर पर घमंड नहीं करना है, आपको विनम्रता से भरा हुआ होना चाहिए, और यदि आप सफल हो जाएं तो आपके अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर
बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारे पेंटर हैं, बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन सफलता हर आदमी के हिस्से में नहीं आती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं किस्मत भी अपना रोल अदा करती है, कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद, कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद, भगवान की इच्छा भी अपना रोल निभाती है, और उसी के कारण से आपको पर्याप्त अवसर मिलते हैं और सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते हैं। इसलिए कृतज्ञ बने रहिए, हमेशा धन्यवाद की भावना रखिए। यदि आपको अपनी सीमाओं में लगातार विस्तार करना है, यदि आपको उत्तरोत्तर प्रगति करना है, तो यहाँ पर जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के कारण से आपका निवेश बढ़ता है, उसी प्रकार से जो आपका कौशल है, जिस विधा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस काम को आप मनोयोग से करना चाह रहे हैं, यदि उसमें आप प्रतिदिन कुछ समय अपना देंगे तो आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि आप यदि 1% भी प्रतिदिन सुधार करेंगे तो 100 दिन में 100% सफल हो जाएंगे, और आपकी जो काबिलियत है वो विश्व स्तर की तरफ धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। केवल आवश्यकता है सतत प्रयास करने की, सतत विकास करने की, और लगातार भले ही असफलता आपको मिले तब भी आप अपने पथ पर डटे रहें, अपने पथ पर अड़े रहें, और विश्वास मान करके चलें कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, मेरी शुभकामनाएं हैं, और आपने धैर्य बना करके मुझे अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।